नमस्कार विद्यार्थियों, जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम व्याकरण विभाग में जो आपकी पाठ्य पुस्तक में 8वें पाठ में दिया गया है, आज व्याकरण में हम उसके द्वारा व्याकरण किस प्रकार से वाक्य परिवर्तित करता है तो इसकी हम समझ लेंगे। तो आपकी पुस्तक में पेज नंबर 55 पर देखिए कि इसमें एक काल के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ बोर्ड पे भी देख रहे हैं और अपने पास भी आपके पास पुस्तक है तो उसमें भी ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन कैसे वाक्य बनता है, वाक्य बदलता है, काल बदलता है तो उसमें वाक्य में क्या फर्क आता है तो आज हम इसकी समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि काल यानी समय। तो काल के कितने प्रकार हैं तो 3। कौन कौन से? तो पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। यानी वर्तमान काल में देखिए जो क्रिया हो रही है, भूतकाल में जो क्रिया हो चुकी है और भविष्य काल में कि जो क्रिया अभी होने वाली है। तो यहाँ एक उदाहरण भी हमने दिया है मित्रों, वहां देखिए उदाहरण के तौर पर वर्तमान काल यानी जो घटना घट रही है, जो घटना हमारे साथ इस समय हमारे साथ है तो वह जाता है। तो वह जाता है यानी वो क्रिया हो रही है। तो गीता पढ़ती है, इसमें भी गीता पढ़ रही है ऐसा हमें पता चल रहा है। तो देखिए वर्तमान काल में क्या है कि जो क्रिया चल रही है और आपके पुस्तक में पेज नंबर 55 पर विस्तार पूर्वक इस सूचना को समझाया गया है और वो आप पूरी समझ उससे भी मिल सकती है और इससे भी आपको कि किस प्रकार वाक्य में परिवर्तन होता है। तो जो क्रिया हो चुकी है यानी भूतकाल, वह चला गया। यहाँ हमने क्या देखा, वह जाता है। और यहाँ भूतकाल यानी जो क्रिया हो चुकी है तो वह चला गया यानी वो क्रिया हो चुकी। जैसे गीता पढ़ चुकी यानी गीता की पढ़ाई पूर्ण हो गई, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम भूतकाल के नाम से इस व्याकरण को समझेंगे। और भविष्य काल यानी जो अभी होने वाला है, जो घटना बनी नहीं है लेकिन अभी वो घटना होने वाली है, तो उसके बारे में देखिए जो क्रिया होने वाली है अभी वो क्रिया हुई नहीं है। जैसे देखिए उदाहरण में वह जाएगा यानी वह गया नहीं है, अभी वो जाने वाला है। तो ये हमारा भविष्य काल। गीता पढ़ेगी, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं कि देखो वर्तमान काल में वह जाता है, तो भूतकाल में उसका परिवर्तन वह चला गया और भविष्य काल में वह जाएगा। इन तीनों में आपको तफावत अब समझ में आ रही होगी। दूसरा देखिए गीता पढ़ती है। तो देखो यहाँ पर भी कुछ प्रश्न आपके मन में होते हैं कि है के बाद दोनों मात्रा के औकार की मात्रा के बाद आप उसके साथ एक विसर्ग लगाते हैं, लेकिन वो हर जगह है में उपयोग नहीं होता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति है और उसमें है शब्द आता है तो उसमें बहुवचन के रूप में वो बिंदु माना जाता है, तो उसमें वो नहीं देना है आपको। तो एक जब व्यक्ति है, देखो गीता पढ़ती है, वह जाता है, तो इसमें है के पास में कोई भी बिंदु नहीं है। दूसरा देखिए भूतकाल, जो क्रिया हो चुकी है यानी जो कार्य हो चुका, पूरा हो गया, वह चला गया, गीता पढ़ चुकी। और तीसरा वह जाएगा, गीता पढ़ेगी। अब इस वाक्य को तीनों काल में अगर एक साथ तुम पढ़ो तो वह जाता है, वह चला गया और वह जाएगा। यानी गीता पढ़ती है, क्रिया हो रही है, गीता पढ़ चुकी, गीता का पढ़ना पूर्ण हो गया और गीता पढ़ेगी यानी उसकी पढ़ाई अभी बाकी है। तो इस प्रकार किसी भी वाक्यों को जब आप लिखते हैं तो वो किस काल में है। दूसरी एक बात कि अगर यही शब्द, यही वाक्य मान लो गीता पढ़ती है अथवा उसकी जगह पर यह गीता एक लड़की है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, जबकि इसकी जगह पर अगर आ जाएगा कि हम पढ़ते हैं, तो देखिए हम पढ़ते हैं अगर आप लिखते हैं तो उसमें एक वचन नहीं बहुवचन, हम में कितने सारे एक से ज्यादा लोग आ गए, तो उसमें आपको है के पास में बिंदी अवश्य लगानी है। आपको याद रखना है कि है और है इस शब्द में आपको तफावत में बहुत गलतियां भी करते हैं, जिसके कारण आपके गुण भी कम आते हैं। फिर से मैं समझा रही हूँ कि एक अगर व्यक्ति है तो उसमें बिंदु नहीं लगेगा, लेकिन
ये एक वचन में वाक्य है, और बहुवचन जब होती है, बात होती है, तो बहुवचन में लड़के तो लड़का तो लड़के, लड़की तो लड़कियां, इस प्रकार उसके पूरे वाक्य में भी परिवर्तन होता है। इसलिए मित्रों ध्यान देना। और तुम्हारी पुस्तक में देखो 55 नंबर पर, यहाँ पर पहले दूसरे वाक्य में क्रियापद है तथा कर रहा है, यानी है कर रहा है, इससे पता चलता है कि जो क्रिया हो रही है वो वर्तमान काल है। दूसरा देखिए, अब यहाँ पर वह चला गया, गीता पढ़ चुकी, यानी जो क्रिया हो गई है, कि जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है उसके बारे में हम कहते हैं भूतकाल। और इसी प्रकार होगी, हो जाएगी, करेगा, इसमें भी आप देखिए कि जो क्रिया निकट के भविष्य में होने वाली है वह न तो भूतकाल में पूर्ण हुई है और न ही वर्तमान में हो रही है, अभी उसकी घटनी बाकी है। तो उस प्रकार उस क्रिया को हम कहते हैं भविष्य काल। यानी आज आपने यहाँ पर जो काल समझे तो उसमें 3 प्रकार के काव्य हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो क्रिया हो रही है, हो चुकी और होने वाली है, उसी प्रकार आप वाक्य रचना में भी अगर ध्यान देंगे तो आपको व्याकरण के द्वारा भी गुण अच्छे आ सकते हैं। यहाँ नीचे उदाहरण भी देखे दिए गए हैं, उसको भी हम समझ लें। निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उसका काल पहचानना है, किस काल में ये घटना घट रही है। तो देखिए, रजत गा नहीं रहा है, कविता बना रहा था, यानी रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। अब था यानी भूतकाल, जो क्रिया हो चुकी, उसने कविता बना ली, तो उसमें हम भूतकाल, किस परीक्षा में भी आपसे पूछा जा सकता है, वाक्य दिया गया, वाक्य दिया होगा और वो किस काल का है, तो आपको पास सारे काल लिखे होंगे और आपको उसमें से सही काल चुनना होगा। तो देखो, हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा, यानी अभी मानी नहीं है, अभी वो ये बात मानने वाला है, तो वो भविष्य काल। और मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, यानी चाहता हूँ, वो करना चाहता है, वो अभी की समय की बात है, यानी वर्तमान काल, कि वह कह रहा है कि मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा, यानी मैं बोलूंगा नहीं लेकिन मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, यानी जो वो सोच रहा है वो उसी समय कार्य करना चाह रहा है, तो वो वर्तमान काल के नाम से हम उसको पहचानेंगे। और तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है, यानी वो भी वर्तमान काल है मित्रों, है। अब देखिए यहाँ पर एक कोष्टक दिया गया है, उसमें कौन कौन से शब्द वर्तमान काल में आते हैं। तो पुस्तक में देखिए, है और हूं, ये 4 शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहले है में ऊपर बिंदु नहीं है, तो दूसरे ह में बिंदु है। इसका फर्क क्या है मित्रों? है यानी एक व्यक्ति के लिए, और है यानी बहुवचन शब्द है, एक से ज्यादा अगर व्यक्ति है तो उसके लिए बहुवचन में है, यानी ऊपर डॉट का इस्तेमाल होता है। आपको ये समझ में आया होगा कि है और है में क्या फर्क है, एक वचन और बहुवचन। हूं, इसमें भी देखिए हूं पर चंद्र बिंदु की मात्रा है, तो ये जो शब्द है, इस प्रकार के वाक्य में जो क्रियापद होंगे वो वर्तमान काल कहलाते हैं। दूसरी लाइन में आप देखें, आ, ए, ई, था, थे, थी, भूत। अब इसमें देखिए कैसे ये भूतकाल है, वह जाएगा, हम जाएंगे, वह जाएगी, वह जाता था, वे जाते थे, वह जाती थी, ये सब भूतकाल में, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में भी पढ़ेगा, पढ़ेगी, जाएगा, जाएगी, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और नीचे देखो, गा, गे, गी, को, भविष्य जानो, यानी वह जाएगा, वे जाएंगे, वह जाएगी, को, वह जाने को चाहता है, यानी अभी गया नहीं है। तो इन सब शब्दों का जहाँ क्रिया के रूप में अंत में उसका उपयोग होता है तो उसे हम कहते हैं भविष्य काल। यानी वर्तमान काल में ऊपर के शब्दों का एक वचन और बहुवचन में किस प्रकार प्रयोग होता है, अब आपको वाक्य के द्वारा अगर समझ गए हैं
और लिख कर भी आप उसका पुनरावर्तन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से वो समझ में आएगा। यहाँ देखिए पीछे अभ्यास के लिए आपको और एक नया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। पहले तो आप एक एक शब्द के शब्द बदलते थे वचन में, और अब आपके पास क्या है कि पूरे काल में एक वाक्य है, उसको बिल्कुल पूरे वाक्य में दूसरे काल में बताना है। तो यहाँ भी आपके लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आप उसमें गलतियां नहीं करेंगे। पहले वाक्य में देखो, मैंने किताब खरीदी, और उसके कौन सा लिखा है, भूतकाल। मैं किताब खरीदूंगा तो भविष्य काल। मैं किताब खरीद रहा हूं तो वर्तमान काल। यहाँ देखिए एक ही बात किताब के बारे में बात कही जा रही है। मैंने किताब खरीदी यानी उसने ले ली, उसने किताब खरीद ली, उसने ले चुकी वो किताब, तो इसलिए उसको हम कहते हैं जो घटना हो गई तो भूतकाल। मैं किताब खरीदूंगा यानी यहाँ पर अभी क्रिया हुई नहीं है, अभी वो खरीदने वाला है, तो इसलिए अब है। देखो इसमें एक वाक्य जो दिया गया है वो भविष्य काल में यहाँ पर देखो है, तो मैं किताब खरीदूंगा। आगे देखिए, मैं किताब खरीद रहा हूं यानी अभी वो किताब खरीदने की क्रिया कर रहा है, उस समय किताब खरीदने की क्रिया हो रही है, तो वो वर्तमान काल। वहां परीक्षा में भी आपको हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्य को काल बदलकर वाक्य लिखे। तो जैसे मैंने किताब खरीदी, अगर वहां पर दिया गया है कि भविष्य काल, तो मैं किताब खरीदूंगा, और उसका वर्तमान काल में कि मैंने किताब खरीदी, बराबर। और इस प्रकार आप उसको वाक्य की रचना में एक वचन बहुवचन का भी ध्यान रखेंगे। नीचे देखिए अभ्यास के लिए, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार आप फिर से लिखना है। यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं। देखिए उदाहरण, मैं अहमदाबाद जा रहा हूं, कि जो क्रिया हो रही है यानी वर्तमान काल का ये वाक्य है, मैं अहमदाबाद जा रहा हूं, और उसका आपको भविष्य काल में पूरे वाक्य का परिवर्तन करना है। अब तक आप एक एक शब्द का परिवर्तन करते थे, लेकिन अभी आपको पूरे वाक्य का परिवर्तन काल में बदलना है। तो देखिए, मैं अहमदाबाद जा रहा हूं तो मैं अहमदाबाद जाऊंगा। मेहुल मुंबई गया था तो मेहुल मुंबई जाता है। गीता आइसक्रीम खाएगी तो गीता के द्वारा गीता आइसक्रीम खाएगी, तो भूतकाल इसका बनाना है, तो गीता आइसक्रीम खा चुकी यानी जो घटना घट गई। और इस प्रकार अन्य वाक्यों का भी आप इस उदाहरण के द्वारा अब भली भांति आप इसमें व्याकरण का उपयोग अच्छे से कर सकेंगे। मित्रों नमस्कार।